आज मैं अपने युवा साथियों के लिए हाई स्कूल टीचर, टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए सिलेबस का एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे झारखंड के युवा साथी जो हाई स्कूल टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उन सबों को राजेश कुमार गौतम सर का गुड मॉर्निंग, जोहार। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड के निर्माण के बाद झारखंड में कमोबेश 3 बार हाई स्कूल टीचर की परीक्षा हुई है। पहली दफ़ा 2010 में नियुक्ति हुई, दूसरी दफ़ा 2015 में हुई है उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के लिए, और पुनः जो है सो 2019 में हुई है। व्यापक पैमाने पे बहाली हुई है, लेकिन सिलेबस जो है वो जो शुरू में था आज भी वही है। अंतर केवल उसके प्रश्न के प्रारूप में हुआ है। जो सिलेबस 2015 में रखा गया है वही सिलेबस 2019 में है, और आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी उसी सिलेबस के आधार पर होंगी, और उसके लिए सरकारी स्तर से या परीक्षा का जो बॉडी है झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्तर से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। पाठ्यक्रम में केवल प्रश्न के पूछने के प्रारूप में परिवर्तन किया गया है। सबसे पहले मैं आप सभी चैनल के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगा कि नए साल में ये मेरी पहली वीडियो है। एक लंबे गैप के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में ये चाहत थी कि जब भी नए वर्ष में वीडियो बनाऊँ तो मैं अपने उन साथियों के लिए बनाऊँ जो नौकरी के लिए कहीं ना कहीं मशक्कत कर रहे हैं और तलाश में हैं। तो एक ये बेहतरीन वीडियो आप सब देखेंगे कि कैसे सिलेबस के कंसेप्ट को आज हम दूर करेंगे, और सबसे पहले सिलेबस को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप सिलेबस को अच्छा से नहीं समझेंगे तो हाई स्कूल टीचर की तो तैयारी छोड़ दीजिए, एक क्लर्क की परीक्षा की भी तैयारी आप अच्छे से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिनों में सरकारी नौकरी पाना कितना डिफिकल्ट है वो आप सभी भली भांति जानते होंगे, क्योंकि परीक्षार्थियों की संख्या बहुत है, बेरोजगारों की एक लंबी चौड़ी फौज है हमारे देश में, लेकिन अवसर हमारे पास सीमित है। तो इस सीमित अवसर में हम कैसे फायदा उठाएंगे, इसको हम बखूबी आज पहले सिलेबस में समझने के बाद तय करेंगे। तो चलिए आज राजेश सर के साथ आप समझें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके पहले मैं बता दूं कि मेरे 40 विद्यार्थियों ने मेरे साथ तैयारी की थी तकरीबन, जिसमें अंतिम समय तक 30 विद्यार्थी जुड़े रहे, 10 इधर उधर एब्सेंट हो गए थे, और उसमें से 16 विद्यार्थियों ने अंतिम रूप से सफलता पाई थी हाई स्कूल टीचर के रूप में 2019 में, और वो अभी विभिन्न जिलों में कार्यरत हैं। जैसे चतरा से कुछ विद्यार्थियों ने सफलता पाई है, रामगढ़ से, हजारीबाग से। ये 3 जिलों के विद्यार्थी हजारीबाग में तैयारी करते थे मेरे साथ जुड़कर, और उन्होंने सफलता पाई है। आवश्यकता पड़ने पर वैसे विद्यार्थियों को भी आपके सामने इस चैनल के माध्यम से कभी न कभी उनके विचार को भी रखा जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारा। अंग्रेजी का जो प्रश्न है वो 300 नंबर का होगा। पहले सब्जेक्टिव हुआ था हम लोग के समय में, अब आपका जो एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यू रहेगा। पहले जो एग्जाम 2015 में हुई थी उसमें पहला पेपर एक था जिसमें पासिंग मार्क्स केवल लाना था, सिक्योर करना था, और वो जो है सो जीएस का पेपर था। उसी तरह से आज भी है, पहला पेपर जीएस का रहेगा। जो जीएस की परीक्षा में पास कर जाएंगे केवल पासिंग मार्क्स लाके, केवल क्वालिफाइंग है, उनका सेकेंड पेपर चेक होगा। और सेकेंड पेपर जो इंग्लिश विषय के एस्पिरेंट्स हैं, जो इंग्लिश विषय के टीचर के रूप में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिलेबस। अब जाहिर है कि हम सभी छात्र के रूप में जितने भी सिलेबस के भाग हैं उसमें हर कोई मास्टरपीस हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हर विद्यार्थी का हर पार्ट स्ट्रांग होगा। जैसे हमारा शरीर है, तो अगर हमारा शरीर के विभिन्न हिस्सा बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि हमारे सिर में बाल ना हो, अगर बाल भी है तो हो सकता है जल्दी पक गया हो। तो कुछ ना कुछ कमजोरी हर जगह रहती है। तो हम अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जानने का कोशिश करेंगे कि हमारा मजबूत पहलू क्या है, और उस मजबूत पहलू को हम मजबूती से उभारेंगे
ताकि हमारी सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। तो चलिए हम कैसे इसको ठीक करेंगे, अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे पार्ट 1 में हमारा है डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग। आखिर अंग्रेजी विषय जैसा, ये जब हम नाम सुनते हैं तो दिमाग में, जेहन में ये बात आती है कि अंग्रेजी आनी, अंग्रेज यानी ये अंग्रेजों का विषय, अंग्रेजियत, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी है। तो आप अंग्रेज बनने की कोशिश ना करें, लेकिन अंग्रेजी भाषा जरूर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि अंग्रेजी सीखने से आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं आपके स्मार्टनेस में वृद्धि होगी। तो अंग्रेजी में जैसे सबसे पहले भारत में क्या विकास हुआ, कौन कौन राइटर्स थे, जैसे मुल्क राज आनंद, राजा राव या कमला दास या रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने अंग्रेजी में लिखा है और भारतीय जनमानस के लोगों के ऊपर अंग्रेजी के विकास से संबंधित चीजों को डाला है। तो हम इसमें पढ़ेंगे इंडियन राइटिंग में कि कैसे इंडियन राइटिंग का विकास हुआ। इसमें हम पोएट्री के बारे में पढ़ेंगे, उपन्यास नॉवेल के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, नॉन फिक्शनल प्रोज के बारे में पढ़ेंगे, ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आप ये सिलेबस सभी भली भांति समझ पा रहे होंगे, क्योंकि टीजीटी जैसा कि आप जान रहे हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, इसकी मिनिमम योग्यता है ऑनर्स और बीएड। जो ऑनर्स और बीएड किए हुए होंगे, जिन्होंने ऑनर्स कर लिया, वही ये एग्जाम में बैठ भी पाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इतना बेसिक आपको बताने का जरूरत पड़ेगा। फ्रॉम 1832 प्रेजेंट डे, कि 1830 से लेके अभी तक हमारे देश में, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ इंडियन राइटिंग में, स्पेशली इंग्लिश को लेकर, इस चीज पे चर्चा करना है, इस चीज को जानना है। ये दूसरा जो टॉपिक है सिलेबस में, वो क्या है, ग्रामर। तो सिलेबस में ग्रामर है, यानी व्याकरण। तो एक बात मैं यहां बता देना चाहता हूं कि जो पार्ट 1 जो है वो 50 मार्क्स का होगा। इंडियन राइटिंग जो है 50 अंकों का है, और अगर आप इंडियन राइटिंग को अच्छे ढंग से कर लेंगे तैयारी, तो 50 अंक के प्रश्न उससे पूछे जाएंगे, जो कि आप आसानी से उसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हमारा जो टॉपिक 2 है वो ग्रामर। ग्रामर में एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक पढ़े ही होंगे ग्रामर में। उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, नाउन, वर्ब, ये सब। उसके बाद क्या है कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो क्रिया की जो रूप होते हैं, फॉर्म होते हैं, जो है V1, V2, V3, V4, V5। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, टेंस के बारे में। उसके बाद वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेजेज, क्लाउजेज, द यूज ऑफ मॉडिफायर्स, प्रीपोजिशंस, इन्फिनिटिव्स, जिरंड्स, और द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश यूसेज। जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर जगह लिखी नहीं जा सकती, जैसे सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का जो प्रयोग है वो हर जगह, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कह देते हैं ब्लंडर मिस्टेक, तो वहाँ ब्लंडर भी और मिस्टेक ये नहीं होगा, कोई एक होगा। तो इस तरह से जो एक कॉमन मिस्टेक है अंग्रेजी के यूज में, प्रयोग में, उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि कहाँ उसको हम लोग कम समय में तैयार कर सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है हमारा, लेटर्स एंड एप्लीकेशन। अर्लियर in our time, when we took attempt in our examination, actually it was we had to write in the format, and all those questions were just like subjective questions. But right now in the coming examination and examination which was held in 2019, those students who have been selected, they have attempted in this examination, and the complete pattern of the question was objective. It means multiple choice question were set by JSSC. तो एक confusion था, some student had confusion that how can we study in objective forms. Suppose we have to study letters, applications, so how question can be arisen in objective pattern in these topics. Now we would discuss it in our in our next classes. Later on we would like to discuss it. That's why सबसे पहले ये हम लोग को समझना है कि जो लेटर और एप्लीकेशन हमारा है, जो ऑफिशियल लेटर्स है या जो बहुत गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो लेटर लिखे जाते हैं या जॉब एप्लीकेशन लिखा जाता है, जो
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, जैसे आप आगरा पब्लिकेशन को लिख रहे हो लेटर कि हमको 50 बुक्स चाहिए तो आप भेज दो हजारीबाग, और आप पेमेंट किस मोड में कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें, या कंप्लेन लेटर लिखते हैं कि हमने कोई शॉप से सामान मंगाया है, या कोई जैसे बड़े प्लेटफॉर्म अमेजन फ्लिपकार्ट से उसमें ये प्रॉब्लम है तो मेल भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आगे है ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर्स, मेमोरेंडम, मेमोज, ईमेल राइटिंग, एडवर्टीजमेंट। ईमेल राइटिंग पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट्स विज्ञापन के बारे में पढ़ेंगे, और रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली दोज स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग टू इंग्लिश ऑनर्स, perhaps they have studied advertisements and reports in their class +2 examinations in class 12th. ईमेल राइटिंग तो अगर यदि आप रखे होंगे ECC ऑनर्स में तो आपने पढ़ा ही होगा, मेमोज वगैरह, मेमोरेंडम। तो कुछ चीज़ें आप पहले से पढ़ रखे होंगे, लेटर्स भी, एप्लीकेशन, लेटर टू द एडिटर, जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस लेटर, ये सब कोई नई चीज़ नहीं है। केवल इसमें हम सबों को ये जानना है कि इन सब टॉपिक्स का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस आए थे पिछले एग्जाम में वो ऑब्जेक्टिव आए थे। तो ये टॉपिक हमारा जो ग्रामर है, और इसको बेसिकली हम कहेंगे ग्रामर और जो है सो राइटिंग सेक्शन ये हो जाएगा आपका। ऐसे भी आप देखेंगे, यदि एक विद्यार्थी के रूप में आपने पढ़ा होगा, यदि क्लास 9 से लेके क्लास 12 के सिलेबस को बारीकी से देखा जाए, आप अपना थोड़ा सा पीछे का समय याद करें कि जब आप या तो CBSE में पढ़ रहे होंगे या आप जैक से पढ़े होंगे, तो एक सिमिलरिटी रहा होगा। क्या सिमिलरिटी रहा होगा कि आपका जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र जो रहा होगा वो कमोबेश 4 भागों में डिवाइड रहा होगा। एक्चुअली द क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। द सेक्शन A इज रीडिंग, सेक्शन B इज राइटिंग, सेक्शन C इज ग्रामर, एंड सेक्शन D इज लिटरेचर। सो नाउ इन दिस एग्जामिनेशन वी हैव ऑल द सेक्शंस। यहाँ आपको ग्रामर भी पढ़ना है, यहाँ आपको राइटिंग भी पढ़ना है, यहाँ आपको रीडिंग सेक्शन भी पढ़ना है जैसे पैसेजेस, और यहाँ आपको बुक्स भी पढ़ने हैं, तो वो आपका लिटरेचर पार्ट हो गया। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया गया है, और इसमें बहुत कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप अगर यदि कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे, परीक्षा केवल कोचिंग के भरोसे या केवल टीचर के भरोसे आप शिक्षक नहीं बन जाएंगे, आपकी नौकरी नहीं निकल जाएगी। आपको एक जो पैटर्न है वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अगर यदि इस तरह से तैयारी करेंगे, देन आई थिंक दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन इन वेरी शॉर्ट टाइम। आप बहुत अच्छे से, और यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली बात क्या है कि अगला जो हमारा ये टॉपिक आता है पॉइंट 4 में, वो है कंप्रीहेंशन। हिंदी में इसको हम लोग भाषा बोध बोलते हैं। और इसमें क्या करना है हम सबों को कि कॉम्प्रिहेंशन तो हम लोग 9th क्लास से ही बनाते आए हैं, लेकिन अभी जो कॉम्प्रिहेंशन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, क्योंकि आप अब कोई 9वां 10वां का परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं, बल्कि 9वां 10वां को पढ़ाने वाले शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कड़ा रहेगा, हार्ड रहेगा। और वैसे विद्यार्थी जो है SSC की तैयारी कर रहे होंगे, CGL वगैरह का, तो उनको तो कॉन्फिडेंस होगा ही कि वो पैसेजेस को कैसे अच्छे ढंग से बना लें। तो अब हमारा इसमें ये देखना है कि ये ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग ये 100 मार्क्स का होगा, जो कि अभी सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इंडियन राइटिंग 50 मार्क्स का आएगा। और ये सारा जो टॉपिक अभी आप देख रहे हैं पॉइंट 2 से 4 तक, वो 100 मार्क्स का आएगा। यानी पार्ट 1 जो है आपका हमारे इंग्लिश सिलेबस का, वो 150 मार्क्स का होगा। और अब 150 नंबर का सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर होगा। पार्ट 2 जो है वो 150 मार्क्स का है। तो इसमें क्या पढ़ना है? पोएट्री पढ़ना है। पोएट्री में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज। दूसरा है लुक इन द ग्लास। तीसरा है एज फास्ट एज द सेल्वेन सो फास्टर द ग्रोवेस्ट। चौथा है व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। अगला जो हमारे कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जैसा कि आप जान रहे हैं, कवि भी थे और नाटककार भी थे। और इसमें जो है जॉन डन साहब ने लिखा है अ हिम टू गॉड द फादर। दूसरा इन्होंने लिखा है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। ये TGT के सिलेबस में है और बहुत ही उम्दा कविता है ये। अगला है जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा हुआ द पुली।
और वर्चू। एक बात मैं यहाँ और बता देना चाहता हूँ कि इन सभी कविताओं को बहुत ही बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही डीपली पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ें, कितना भी प्रश्न खोजें, हमेशा लगेगा कि अभी भी कुछ कमी है। तो बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जो आशा देख रहे होंगे कि फॉर्म निकलेगा तब हम एग्जाम देंगे, तो आप यू आर कंप्लीटली मिसकंसेप्शन में हैं। आप अभी से ही तैयारी करें, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना है तो ये एक सतत प्रक्रिया है। आप अपनी तैयारी जारी रखें और पढ़ते रहें, आपकी जो सफलता है वो अवश्यंभावी है, आप फिर अवश्य ही सफलता पाएंगे। अगला जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का द सॉलिटरी रीपर है। द सॉलिटरी रीपर पढ़ना है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा हुआ। 3 Years शी ग्रीव पढ़ना है, और पुनः जॉन किट्स के द्वारा जो है सो लिखा हुआ ऑड टू ऑटम, ऑड टू ए नाइटिंगेल, T.S. इलियट के द्वारा रचित है जेरोनसन और S. वेंसडे। इन सब कविताओं को पढ़ना है। और जो कविताएं हैं, इतनी सारी कविताओं के बीच में से जहां तक मैं जान पा रहा हूं पुराने पैटर्न के अनुसार, आपको 150 में 70 मार्क्स के जो है सो प्रश्न इन्हीं से आना चाहिए। और फिर आपका नॉवेल से रहेगा 40 मार्क्स का, और फिर ड्रामा से रहेगा 40 मार्क्स का। 40 + 40 80 + 70 150। और अगली कड़ी जो है, अब अगली कड़ी में हम सबों को देखना है कि क्या दिया हुआ है। तो इसमें मेरा पार्ट 2 में पहला जो टॉपिक था वो था पोएट्री का, जिसके बारे में मैंने विस्तार से आप सबों के बीच अभी चर्चा की। और मुझे नहीं लगता कि आप इतना चर्चा करने के बाद नहीं समझ पाएंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए मैं चैलेंजर्स जोन पे उपलब्ध हूं। आप अपना कमेंट्स भेजें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। और जो शहर में किसी भी आर्थिक मजबूरी के कारण नहीं रह पा रहे हैं, या वैसी बच्चियां या वैसी महिलाएं जो कामकाजी हैं, कहीं काम करती हैं, नौकरी करती हैं, और उसके साथ हाई स्कूल टीचर की तैयारी करना चाहती हैं या चाहते हों, वो हमारे चैनल का फ़ायदा उठाएं। आप सबों को ध्यान में रख के ही इस चैनल का निर्माण किया गया है, और इस चैनल के द्वारा लाभान्वित होने वाले हमारे विद्यार्थियों की संख्या तकरीबन 6000 है। लगातार हमारे वीडियोज़ बहुत अच्छे ढंग से देखे जा रहे हैं और इसकी डिमांड बढ़ रही है। और आप सबों के भरपूर प्यार और स्नेह के कारण हमारे चैलेंजर जोन के संस्थापक श्री जितेंद्र सर के द्वारा हम सबों को विशेष तौर पे वीडियोज बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि आप सबों के लिए वीडियो बनाएं और अपलोड करते रहें। तो हम चाहेंगे कि हमारे संस्थान के निदेशक या हम ऊर्जावान शिक्षकों के लिए आप सभी जो है सो अपना भरपूर सहयोग और प्यार देते रहें, ताकि हम लोग आप सबों के लिए मेहनत करते रहें और आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए अपलोड करें, और आप कम से कम पढ़ाई के तौर तरीकों को सीखें और दिशाविहीन तैयारी करके भटके नहीं, अपने समय और उम्र को बर्बाद न करें। तो देखिए, टॉपिक 2 है नॉवेल यानी उपन्यास। ये भी कोई अनजान टॉपिक नहीं आप सबों के लिए, आप सबों ने बखूबी पढ़ा होगा अपने कॉलेज के जीवन में, कॉलेज लाइफ में। इसमें अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है फॉर हुम द बेल टोल्स। बहुत अच्छा नॉवेल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं समझता हूं कि मैं एक हाई स्कूल अंग्रेजी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं, और जो है उसके बाद मेरे द्वारा पढ़ाए विद्यार्थी हाई स्कूल शिक्षक बने। इतना बेहतरीन सिलेबस जिन्होंने भी बनाया है टीजीटी के लिए, मैं तो कहूंगा कि ये सबसे अच्छी परिकल्पना है। तब में जब हम लोगों ने परीक्षा दी 2015 में, और अब जब आप परीक्षा देकर टीचर बनेंगे, सिर्फ एक बात का अंतर है कि हम सबों ने सब्जेक्टिव परीक्षा दिया था। आप सबों के भांति ही जब परीक्षा भवन में बैठे नर्वस थे, प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद लगा पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। एक बार प्रश्न देखने के बाद तो लगा कि लगता है कि सब ऊपर से उड़ रहा है, लेकिन एक गिलास ठंडा पानी पीने के बाद जब 100% कंसंट्रेशन के साथ प्रश्न को पढ़ा हम सबों ने, या मैं ये हमारे दोस्तों ने भी ये बात मुझसे शेयर की जो बहाल हुए, कि
बारीकी से पढ़ने के बाद मैं अपना अनुभव बता सकता हूं कि मैंने जब पढ़ा तो लगा कि अरे ये तो पढ़े हैं लेकिन ये पूरा का पूरा नहीं मैच कर रहा है, तो चलो अपना कुछ कट पेस्ट करके दिमाग में जो है पुरानी और नई बातों को लिखते हैं, और उसका परिणाम हुआ कि फिर हम लोगों का रिजल्ट आया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी बिना, अभी हमारे कुछ विद्यार्थी जो पढ़ रहे थे उनका कतिपय कारणों से नहीं सिलेक्शन हो पाया, तो उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि आप निराश ना हो, अवसर अभी बहुत हैं और मेरी कोशिश होगी कि आप सबों को शिक्षक बना के ही दम लें। चूँकि अंग्रेजी में थोड़ी सी काबिलियत यदि आपके पास है तो आप बैठे नहीं रहेंगे, आपका सरकारी शिक्षक बनना तय है। अभी बहुत प्रकार के जो है सो शिक्षक का वैकेंसी आने वाला है झारखंड में, आप तैयारी जारी रखें। तो इसमें जो है अरुंधति रॉय का फिर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ड्रामा में विलियम शेक्सपियर का हेमलेट और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का मैन एंड सुपरमैन। मैं यहां बताना चाहूंगा कि विलियम शेक्सपियर एक ऐसे राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट और पोएट, जिनका हम लोग को पोएट्री में भी पढ़ना है और ड्रामा में भी पढ़ना है। तो इनके बारे में विस्तृत तरीके से आप पढ़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, ताकि आपका दोनों जगह कवर हो जाए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं, इनकी जीवनी के बारे में, इनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ें, इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पढ़ें। और यहां जो पढ़ना आपको बेसिकली मैन एंड सुपरमैन के रेफरेंस में पढ़ना है, कैरेक्टर्स को पढ़ना है, कब लिखा गया, नायक कौन थे, नायिका कौन थी, उसका टॉपिक क्या था, किस विषय वस्तु पे लिखा गया। इसी तरह द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में पढ़ें, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के फॉर हुम द बेल टॉल्स के बारे में पढ़ें। और जहां कहीं भी परेशानी होगी आप सबों के लिए निरंतर वीडियोज अपलोड किया जाता रहेगा। तो पुनः आप सबों से बस एक अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।